बहुत ही गरिमामय सदन में सच में ईश्वर को साक्षी मानकर ये कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से उनके मुंह से जो शब्द निकले वो कोई सामान्य शब्द नहीं थे, वो शिव रूपी शब्द थे जो शिव के धाम पर निकले थे। उनके मुंह से निकला था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, जिसपे पलायन होता है शिक्षा और स्वास्थ्य, दोनों से हम वंचित हैं, सड़क से वंचित हैं। बाकी 2017 से लेके ये 2025 जाने वाला है, मेरे यहाँ 1 इंच सड़क न डामरीकरण हुआ न कोई नई सड़क का काम शुरू। एक चर्चा हो रही थी कि गड्ढा मुक्त, जब सड़क ही नहीं है तो क्या गड्ढा ढूंढे, हम तो ऑलरेडी गड्ढे में। बीच में कोविड के समय में सरकार की तरफ से एक जवाब आया कि हम लोग जो है ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। भाई जब मेरे 50% क्षेत्र में नेटवर्किंग ही नहीं है तो कहां से ऑनलाइन पढ़ाई हो। हम जनप्रतिनिधि, हमको जिस काम के लिए चुना गया हम उसकी ओर नहीं जा रहे। यह उत्तराखंड राज्य बनने के बाद अगर रजत जयंती मनाने का अगर किसी को सौभाग्य मिल रहा है, केवल नेताओं को और अधिकारियों को और ठेकेदारों को मिल रहा है। केवल इनका विकास हुआ, आम जनमानस का विकास नहीं हुआ है। जो ब्लॉक प्रमुख नहीं बन सकते थे वो मंत्री मुख्यमंत्री तक पहुंच चुके हैं। भ्रष्टाचार को रोकेंगे जब हमारी विधायक निधि में 15% कमीशन या अधिकारियों के माध्यम से काटा जाता है। तो इस 25 साल में अगर हम बात करें तो इस उत्तराखंड को जवान होने के साथ यहाँ कुछ जवान हुआ है तो भ्रष्टाचार जवान हुआ है। इन 15 सालों में कुछ जवान हुआ है तो महिलाओं पे अपराध जवान हुआ है इस प्रदेश में। इन 25 सालों में अगर कुछ जवान हुआ है तो किसानों में कर्जा जवान हुआ है। इन 25 सालों में पहाड़ के खेतों में वो जानवर जवान हुए हैं जो खेती को खत्म करते हैं, पहाड़ पे खेती नहीं हो पा रही है। इन 25 सालों में प्रदेश में रोजगार को बेचने वाले अपराधी जवान हुए हैं कि अधिकारी किसी भी जनप्रतिनिधि की बात को सुनने को तैयार नहीं है, फोन उठाने को तैयार नहीं है। ये इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं बेंगलोर में, वो उत्तराखंड में आए, उत्तराखंड के अधिकारियों से मिले तो उनका ये एक्सपीरियंस था। वो यहां आकर खुद पैसे लगाकर युवाओं को पढ़ाकर और फिर रोजगार देने का काम शुरू करना चाहते थे। वो बोले तुम्हारा राज्य तो बड़ा ही अनोखा है भाई, हम योजना बताने के लिए गए, अधिकारी पहले कहता कि हमें क्या मिलेगा। कि जब राज्य बना हम पे पहला ऐसा मुख्यमंत्री थोपा गया जिनकी पैदाइश हरियाणा में हुई, जिनकी शिक्षा दीक्षा हरियाणा में हुई, जिन्हें यहाँ की भाषा का ज्ञान, न गढ़वाली न कुमाऊं न जौनसारी का जिन्हें इल्म था। पहाड़ों का सीना चीरा जाता है, बड़ी बड़ी सुरंगें बनाए जा रहे हैं, नेचुरल जल स्रोत खत्म हो रही है, लेकिन हमें मिल क्या रहा है? मिल क्या रहा है? सवाल इसमें है। हमें बड़े बड़े बिजली के बिल मिल रहे हैं। राज्य को लेकर संघर्षों का लंबा कालखंड रहा, चाहे 1938 में श्रीनगर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में प्रस्तावित बात करना हो, चाहे 1946 में स्वर्गीय बद्रीधर पांडे, स्वर्गीय अमशा प्रसाद भोगड़ा द्वारा अलग इकाई की मांग हो, 1994 में चाहे मसूरी का गोलीकांड हो, चाहे श्रीयंत्र का गोलीकांड हो, खटीमा का गोलीकांड हो, चाहे मुजफ्फरनगर रामपुर तिहारे का गोलीकांड हो, या 19 दिसंबर 1994 को संसद में मेजर जनरल श्री भुवन चंद्र खनोड़ी जी द्वारा उत्तराखंडीय जनभावना के अनुरूप दिया गया क्रांतिकारी उद्बोधन हो। और उस वजह से ये दंश ये प्रदेश झेल रहा है। आज भी सिंचाई के भवन पे ये विधानसभा चल रही है। उसी दिन अगर गैरसैंण को राजधानी बना दिया होता, अगर उसी दिन ये फैसला लिया गया था कि गैरसैंण के अंदर राजधानी चलेगी, तो आज ये राज्य दंश नहीं झेला होता। ये राज्य पलायन, बेरोजगारी, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक पहचान के लिए तरस नहीं रहा होता। चाहे प्रधान सदन को ये प्रस्ताव स्वीकार करना चाहे कि माननीय अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि इस राज्य की रजत जयंती पर के अवसर पे हम सभी यह प्रस्ताव को पास करना चाहिए कि गैरसैंण पूर्ण राजधानी का दर्जा दिया जाए। अगली बार गैरसैंण के विधानसभा से शासकीय और प्रशासनिक कामकाज का संचालित होना चाहिए। ये मेरा पहला प्रस्ताव है। मैं दूसरा प्रस्ताव चाहता हूं मान्यवर कि इस रजत जयंती के अवसर पर हम यह प्रस्ताव भी पास किया जाना चाहिए कि उत्तराखंड का परिसीमन 2001 के अनुरूप होना चाहिए, जहां 57% सीटें पहाड़ के क्षेत्र में थी और 43% सीटें मैदान में थी। और इसलिए इस प्रदेश के अस्तित्व को बचाने के लिए हमें इस विधानसभा से यह प्रस्ताव पास करना चाहिए, केंद्र को भेजना चाहिए कि यहाँ की स्थितियां जीवन जैसे 7 सिस्टर स्टेटों में है, वहां के सामरिक दृष्टि को देखते हुए वहां का जो परिसीमन नहीं किया गया वो परिसीमन यहाँ का आधार बनाया जाना चाहिए। ये सदन को पास करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, लगातार हम पहाड़ के अस्तित्व को
खो रहे। बाहर के 85.6% भूभाग का नेतृत्व 48% करता है और 14.4% भूभाग का नेतृत्व 52% कर रहा है। आप सोचिए, मेरी विधानसभा का क्षेत्रफल की मैं यदि बात करूं माननीय अध्यक्ष जी, तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर का जितना क्षेत्रफल उतना अगेंस्ट मेरी विधानसभा का क्षेत्रफल है और इन 2 जिलों में 20 विधायक आते हैं। हमें सोचना पड़ेगा अध्यक्ष जी, क्या इसके लिए राज्य बनाए? हमें सोचना पड़ेगा। अगर मैं ये कह दूं कि मेरे जनपद का जितना क्षेत्रफल है, अगर प्रीतम भाई का क्षेत्रफल विधानसभा छोड़ दी, जितने देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर का क्षेत्रफल है, उससे ज्यादा अकेले मेरे जिले का क्षेत्रफल और 3 विधायक आते हैं। क्या इस तरह से पहाड़ की बात हो पाएगी? क्या पहाड़ की जनता की आवाज उठ पाएगी? क्या हम उनके सपनों को साकार कर? 2001 में पहाड़ में प्रति व्यक्ति आय जो है 12,000 रुपया था और प्लेन्स में प्रति व्यक्ति आय उस समय 16,221 रुपया था। लेकिन आज पहाड़ में प्रति व्यक्ति आय मंथली, ये वार्षिक था, मंथली 8,500 रुपया है। वहीं हरिद्वार में 30,000 रुपया है, देहरादून में 20,000 रुपया है, उधम सिंह नगर में 22,500 रुपया है। क्या ये आर्थिक विषमताएं नहीं है? जीडीपी का 80% हिस्सा 4 मैदानी जिलों से आता है, हम 20% जिला 9% जिलों से आता है। क्या असमानता नहीं? इस पर सोचना नहीं जाना चाहिए विधानसभा में? के लिए कोई नीति नहीं बनी। मैं आपको ये भी कह रहा हूं जी, इस प्रस्ताव तीसरा मेरा ये है कि इस जल प्रदेश में और इस ऊर्जा प्रदेश में पहाड़ के लोगों को फ्री बिजली पानी मिलनी चाहिए और वहां के व्यवसाय गतिविधियों के लिए 50% और मैदानी जिलों के लिए 50% सब्सिडी बिजली पानी में मिलनी चाहिए। मेरा प्रस्ताव है। मेरी पीड़ा सैन्य धाम की बात की गई। हमारे पहाड़ में सनातन संस्कृति में कहा जाता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका लिंगवास घर में किया जाता है। ये तो उल्टा हो रहा है कि जिस शहीद को गांव में उसके नाम पे उस गांव में कोई हॉस्पिटल स्कूल बनना चाहे था, उसकी मिट्टी ला करके वापस किया जा रहा है। उसकी आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? यूसीसी में कहा जा रहा है कि लिविंग रिलेशनशिप देने की बात की जा रही है। अरे 16 संस्कारों में, सनातन संस्कृति के 16 संस्कारों में विवाह एक संस्कार है, उस संस्कार का भी हनन किया जा रहा है। जब प्रसव पीड़ा से मृत्यु हो जाती है, मैं डीएम साहब को कहता हूं कि डीएम साहब वहां पे आंदोलन हो रहा है, जरा देखिए वहां पर। तो डीएम साहब का जवाब सुन लीजिएगा। जवाब सुन, बहुत अच्छे जिलाधिकारी रही हो और उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन उनका जवाब था कि माननीय विधायक जी, कल हॉस्पिटल में मेरी माँ एडमिट थी, मैं एयरलिफ्ट करके देहरादून ले गया, मेरी माँ को ही मार दिया था उन्होंने। और वो कौन था मैं बताना कह रहा हूं कि ये सरकार बहुत दावे करती है, बहुत बातें कह रहे हैं कि यहाँ पे डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूं, पिछले 9 सालों में पहाड़ में 13% वोटर बढ़ा और प्लेन्स में 43% वोटर बढ़ा। किसकी जवाबदेही है ये? आपने मूल निवास खत्म कर दिया, आप भाषण दे रहे, अस्थायी निवास बना दिया और मूल निवास नहीं। पहला राज्य इस देश का है जिसका अपना मूल निवास नहीं है। 2022 में विधायक बनकर आए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब विधायकों से कहा था कि आप लोग 10-10 काम अपने क्षेत्र के दीजिए, हम उनको प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। मैं ये तो नहीं जानता हूं कि प्रदेश में कहां वो काम है, पर मैं अपनी विधानसभा की बात करना चाहता हूं। आज तक 4 साल व्यतीत होने के उपरांत भी एक भी काम की डीपीआर अभी तक नहीं बनी। कुछ ही दिन पूर्व सीबीआई जांच शुरू होने में थोड़ा विलंब होता देख के कुछ लोग फिर से राजनीति करने लगे। मैं उन सभी भाड़े के लोगों से कहना चाहूंगा कि वे अपने अकाउंट से पूछें कि सीबीआई जांच की क्या प्रक्रिया होती है। पहले के समय में भी जब युवाओं के अधिकारों की खुली छूट मची थी, तब ये लोग क्यों मौन होते थे, क्यों नहीं बोलते थे, क्यों नहीं आवाज उठाते थे? आज जब हम नकल माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को मिर्ची लगना स्वाभाविक है, जो लोग इन नकल माफियाओं को पोषित, पल्वित और उनका हमेशा उनकी सुरक्षा करते रहे हैं। मैं जिस क्षेत्र से विधायक हूं, मेरे यहाँ तो जमीन में पैर मार दो वहां से पानी आ जाता है। तो पानी आप रोकना, आप पहाड़ का पानी पहाड़ में रख लीजिए। पहाड़ों में बाढ़ आती है, तबाही आती है, तो वो पानी सबसे पहले नीचे आकर ऊपर तो बाद में। हमारी लड़ाई हरिद्वार के मुद्दों की है, हमारी लड़ाई हरिद्वार की जनता की है, हरिद्वार के बच्चों की है। हमारे बच्चे आज परीक्षा भर्तियों में, जो भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं, उनमें 0.1% भी पास होने की स्थिति में नहीं है। विधायक निधि में जब तक 15% का कमीशन ठेकेदार ब्लॉक में अधिकारियों को नहीं दे देता, तब तक भुगतान नहीं होता।
कि ब्लॉक से लेकर जनपद तक ये मिली भगत होती है, तब ये भ्रष्टाचार अपनी जड़ें फैलाता है। आज हरिद्वार से तकलीफ है, वो यहाँ के चुनाव क्यों लड़ते हैं? अल्मोड़ा से हरीश रावत जी यहाँ के क्यों चुनाव लड़ते हैं? क्यों अपनी पत्नी को लड़ाते हैं? क्यों अपने बेटे को लड़ाते हैं? क्यों अपनी बेटी को लड़ाते हैं? क्यों त्रिवेंद्र रावत यहाँ से आके चुनाव लड़े? क्यों निशंक जी यहाँ चुनाव लड़े? आज अपने बच्चों को यहाँ से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। नफरत भी और चुनाव भी यहीं से लड़ना है। सबसे बड़ी दिक्कत हरिद्वार वालों के साथ है, बुरा मत मानना। अब बुरा मानते हो मान जाओ, मेरी सिर पे फर्क नहीं पड़ता। एक सैनी दरोगा को अपमानित किया गया सार्वजनिक तरीके से, कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ, कोई लिखने को तैयार नहीं हुआ। एक व्यक्ति के टेबल पे जूता रख के उसे सार्वजनिक उसका वीडियो बना के उसे अपमानित किया गया। उसे कहा गया कि तुम बाहर से आए हो, तुम्हारा ये है और वो है। आप जहर का घूंट पीकर रह जाते हैं। आज परीक्षा भर्तियों में 8 नंबर का पेपर इस तरीके से सेटअप कर दिया गया है कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार के बच्चे कभी चयनित नहीं होंगे। एक पत्र क्या लिख दिया मैंने कि सब हमारे बच्चों को गढ़वाली कुमाऊनी नहीं आती, इनको सिखाने की, इनके लिए सिलेबस में कोई जोड़ने की व्यवस्था करें ताकि ये कल को परीक्षा भर्तियों में, भर्ती की परीक्षाओं में कंपीट कर सकें। 99% पानी ऊपर का जब नीचे आता है तो नीचे आके तबाही लाता है। सबसे ज्यादा तबाही वो मेरे खादर में लाता है। तो रोक लो, अच्छी बात है ना। हम बाढ़ से बच जाएंगे, हम आपदा से बच जाएंगे, हमारे किसानों की फसल बर्बाद होने से बच जाएंगे। आप रोक लीजिए। सन 2000 से पहले मूल निवास प्रमाण पत्र सभी को मिलना चाहिए। आप किस पहाड़ प्लेन की बात करते हो? उस पहाड़ प्लेन की जिसके दिल्ली में 2 विधायक मूल निवासी पहाड़ के हैं। आप किस पहाड़ की प्लेन की बात करते हो? देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत जी स्वर्गीय उत्तराखंड के थे। आप किस पहाड़ प्लेन की बात करते हो जिस पहाड़ के इस देश के सुरक्षा सलाहकार हैं डोभाल जी? आप किस पहाड़ की बात करते हो? सबसे बड़ा उदाहरण, इस देश का सबसे बड़ा राज्य, इस देश का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य, जहां 25 करोड़ की जनसंख्या का मुख्यमंत्री पहाड़ी मूल का है, योगी आदित्यनाथ जी, अजय बेस जी कहां के हैं? अरे अगर इतनी तकलीफ है तो आप उनको बुला लीजिए। आप एक काम करिए, अगर इतना है आप उन्हें वापस बुलाइए, हम राज्य छोड़ने को तैयार हैं। गैरसैंण पहाड़ में राजधानी होनी चाहिए। क्या आप बना पाए? 25 सालों में आप बना पाए? मैंने कहा सदन में चुनी हुई बहुमत की सरकार है, आपके विधायक हैं और सभी विधायक इस समय सदन में मौजूद हैं। हाथ खड़ा करिए और बोलिए कि आप गैरसैंण का समर्थन करते हैं। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं बोले? क्योंकि पहाड़ में रहकर काम करना नहीं चाहते। विधायकों के घर पहाड़ में हैं, पहाड़ से जीत कर आते हैं, देहरादून में आकर रहते हैं, देहरादून में आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर इतिहास उठाकर देखिए आप, और ये देखिए कि कितने लोगों के बच्चों ने उत्तराखंड में पढ़ाई की और कितनों के बच्चे उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए, आपको खुद एहसास हो जाए। आप प्लेन के विधायकों को सौतेली नजरों से देखेंगे, उन पर टीका टिप्पणी करेंगे तो यह बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मैंने उनको जवाब दिया खड़े होकर, क्या पहले अपना मुद्दा तो पूरा करिए जिसके लिए राज्य की स्थापना हुई थी। और मूल निवास 1950 क्यों? तो जिन्होंने उस समय राज्य में रहना चुना वो इस राज्य के निवासी हैं, वो मूल निवासी हैं। सन 2000 से पहले मूल निवास प्रमाण पत्र सभी को मिलना चाहिए। मैंने गलत क्या कहा है? विधायक निधि में जब तक 15% का कमीशन ठेकेदार ब्लॉक में अधिकारियों को नहीं दे देता तब तक भुगतान नहीं होता। किस तरीके से एक वो साधु संत यहाँ के हैं, वो फ्रॉड जेल में गए थे, अभी अरेस्ट हुए थे, चाहे शायद बंद रहे थे एक दिन 24 घंटे। वो कहते हैं कि पहाड़ी मूल के लोग अगर प्लेन वालों से सामान खरीदना बंद कर दें तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, और रहते खुद रुड़की में। कितने उदाहरण दूं मैं आपको। शहजाद जी को एक बात और बताना चाहता हूं, बोल तो गए वो, लेकिन मैंने उस समय उन्हें सदन में टोका नहीं। मेरी पैदाइश सहारनपुर जनपद की है और ये हरिद्वार उस सहारनपुर जनपद का हिस्सा रहा है।
और अगर उनको प्रमाण पत्र चाहिए हो तो अपने भी लेके आ जाएं और मेरे भी लेके आ जाएं, और आइंदा मुझ पे ऐसी टिप्पणी ना करे सदन के अंदर। हम लोग यहाँ 40-50 लोग आए हैं नेपाल से, तो ये देवभूमि में ऐसा धार्मिक स्थल में ऐसा मदिरा का खुला बिक्री वितरण हो रहा है, ये हमारा अच्छा नहीं लगा। सब लोग को नमस्ते करता हूँ, मैं हरिप्रसाद अधिकारी। हम लोग यहाँ 40-50 लोग आए हैं नेपाल से, तो ये देवभूमि में ऐसा धार्मिक स्थल में ऐसा मदिरा का खुला बिक्री वितरण हो रहा है, ये हमारा अच्छा नहीं लगा। इसीलिए ये उत्तराखंड सरकार और इंडिया सरकार ने भी इसको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इससे ज़्यादा मर्डर होगा, युवा लोग बिगड़ जाएगा, है ना, ऐसा होगा, इस समाज का डेवलपमेंट भी नहीं होगा। इसलिए ये देवभूमि में ये धार्मिक स्थल में ऐसा तो पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। आपको आमरण अनशन को हमारा नेपाल के तरफ में ऐक्यबद्धता जाहिर करता हूँ। हम प्रतिबद्धता हमारा है। हम नेपाली में इसमें समझते हैं कि ये ऐसा मदिरा की सब हटाना चाहे। हम ऐसा दूर से अभी इसका ठाउँ हरिया से ऐसे घूमना आता हूँ, ये धर्म कर्म से करना आता हूँ। ये ऐसे में मदिरा सेवन करने से बहुत खराब आचरण है, खराब वाणी है, इसका हटाना पड़ेगा। मैंने कहा एक बार माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, इस देश में आपसे शक्तिशाली कोई मुख्यमंत्री नहीं। आप स्पीकर हैं, मुझे लगता है कि इस देश के जितने स्पीकर हैं उसमें सबसे शक्तिशाली आप हैं। क्योंकि पिछले 5 साल में उत्तराखंड सरकार ने एबीपी ग्रुप को 16,97,97,789 रुपए के विज्ञापन दिए। मत पहाड़ो बटी निस गंगाड़ो बटी इस फूल का पुकार गाँव बाजारो बटी। मत पहाड़ो बटी निस गंगाड़ो बटी इस फूल का पुकार। स्वास्थ्य विभाग होश में, होश में, होश में, स्वास्थ्य विभाग होश में, होश में, होश में, होश में तो कौन होगा, रहना तुमको जाना होगा। स्वास्थ्य विभाग होश में, होश में, होश में। हम हमारा अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। स्वास्थ्य विभाग होश में, होश में, होश में। स्वास्थ्य व्यवस्था दे न सके जो सरकार निकम्मी है। स्वास्थ्य व्यवस्था दे न सके जो सरकार निकम्मी है। स्वास्थ्य व्यवस्था दे न सके जो सरकार निकम्मी है। भारत माता की स्वास्थ्य सुविधाएं दे न सके जो सरकार निकम्मी है। स्वास्थ्य सुविधाएं दे न सके जो सरकार निकम्मी है। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर पालिका होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। क्षेत्र विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। क्या देख रहे हो दूर खड़े, आओ मिलकर साथ करें। विश्वसनीयता की बात की, आपने विश्वसनीयता की बात की, और मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ऑडियो लीक हुआ कि OMR खाली छोड़ देना आयोग के अंदर भरी जाएगी, विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा होता है। ऑफिस जाकर अलग अलग जिलों के जिलाधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। सब जगह इसी तादाद में लोग बैठे हुए हैं। उसके जो है 10 से 12 बिंदु पूरा मैं SSP साहब को हम दे चुके हैं सर को, और इसके अलावा हम गृह सचिव को भी 10 से 12 बिंदु दे चुके हैं कि भाई ये सेंटरों में कितनी बड़ी अनियमितताएं हुई है। सिर्फ पेपर लीक नहीं कह रहा हूं मैं, पेपर लीक तो हुआ ही है, लेकिन जो अनियमितताएं हुई है वो बहुत बड़ी अनियमितताएं हुई है। और इसके अलावा अभी हमने 10 से 12 बिंदु और बना दिए हैं। दुदली का एक सेंटर है, उस दुदली के एक सेंटर में पेपर होना था 11 बजे, वहां 10:30 बजे से पेपर जो है चालू करवा दिया गया। मजबूती के साथ हम यहाँ बैठेंगे। राज्य आंदोलन रामपुर रहा, आज यही पे दोहराना पड़े, हम तैयार। ग्यारह लड़के 3 वर्षों में मेरे
क्षेत्र में जो अपने परिवार के अकेले थे, कोई रायवाला शराब पीने जाता था, कोई शिवपुरी जाता था, कोई रानी पोखरी जाता था। हाँ, इधर दुकानें थी, उधर दुकानें थी, दूर दुकानें थी, इसलिए वहां पर बार बार एक्सीडेंट होते थे। अरे पूरी सुन ली है ना। तो इसलिए वहां पर जो आज पूरे उत्तराखंड में एक शराब का प्रचलन इतना बढ़ चुका है, युवा इसके पेट में आ चुके हैं, आगोश में समा चुके हैं। क्या उनको उनके सुविधा के लिए इतने दुकानें, नई दुकानें आपने खोल दी? इसका मकसद आपका ये कहना है ना, इसलिए दुकानें खोली गई कि सुविधा मिल सके उनको। देव प्रयाग जैसी जगह पर हिलकर शराब की फैक्ट्री लगा दी गई। जो अल्पा धाम को नहीं छोड़ा, वहां श्री राम एग्रीवेंचर्स के नाम से शराब की फैक्ट्री लगा दी गई। भीमताल तक को नहीं छोड़ा, वहां भी शीतला माता देवी के नाम से। और माननीय अध्यक्ष जी, जितनी शराब की कंपनियां हैं, इन सब के नाम देवी देवताओं के नाम पर है। शर्मनाक है इस देवभूमि के लिए। राज्य की परिकल्पना थी, राज्य का सपना था कि राज्य की पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होगी। आखिर दिक्कत क्या है? हमें इस राज्य को स्थायी राजधानी देने में समस्या क्या है? जो आंदोलन